अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। बेटा आज की क्लास में बल्कि ये वीडियो पहले बता दूं कि किस लिए रिकॉर्ड की जा रही है। बेटा ये वीडियो सेकेंड ईयर कॉमर्स के तमाम जो स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। अच्छा बेटा, इस सेकेंड ईयर कॉमर्स, ये वो वाली सेकेंड ईयर कॉमर्स है जो क्रैश ग्रुप नहीं है। फर्दर मोर ये जो रेगुलर ग्रुप है उनके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। और उनके जो आजकल टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था बेटा प्रोबेबिलिटी। हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में परमुटेशंस पढ़े और हमने उसको काफ़ी डेप्थ में पढ़ा। परमुटेशंस के बाद हमने उस फिर कम्बिनेशन को पढ़ा, उसको भी हमने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा। कम्बिनेशन के बाद बेटा अब हमारी जो है वो मेन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। प्रोबेबिलिटी के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बेटा पेज नंबर 201 शाहिद जमाल की बुक से ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। पेज नंबर 201 पर अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास मौजूद है 6.20 से हमारे पास सिंपल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है। पहले तो प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले समझना है हमने कि बेटा प्रोबेबिलिटी होती क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। और इसमें क्या क्या वर्डिंग्स टर्मिनोलॉजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको देखिएगा बेटा, इसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है शुरू इस लेक्चर के लिए। और वो तीन चीजें हैं बेटा, एक चीज होती है एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा जिसको उर्दू में बोलते हैं, उसके बाद आउटकम, और एक चीज होती है बेटा सैंपल। एक्सपेरिमेंट, आउटकम और सैंपल स्पेस क्या होता है इसको देखिएगा बेटा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लूडो खेलने वाला छक्का है, उसको मैं उछालता हूँ। ये जो उछालने का प्रोसीजर है ये एक्सपेरिमेंट कहलाया जाएगा। मतलब मैंने लूडो का जो छक्का है वो उछाला। या मेरे पास एक कॉइन है, ये जानने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन की अगर हम बात करें तो मैच, किसी भी मैच के स्टार्टिंग से पहले टॉस किया जाता है। वो जो टॉस होता है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट कहलाता है कि हेड आएगा या टेल आएगा या व्हाटसोएवर। लूडो में भी ऐसे ही होता है कि डाइस को उछाला जाता है ये जानने के लिए कि वहां पर किस नंबर का हमारे पास आता है। ये जो उछालने का प्रोसीजर है, इस उछालने का प्रोसीजर को हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक सिक्का उछाला और मेरा आंसर आ गया, सपोज कर लेते हैं हेड। मतलब मैंने सिक्का उछाला तो सिक्के की सूरत में मेरे पास जो है वो हेड आ गया। ये जो आ गया, रिजल्ट आ गया, इसको बोला जाएगा आउटकम। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने छक्का उछाला और मान लेते हैं कि छक्का उछालने पर मेरा जो नंबर आया वो आया 6। ये जो 6 आया ये मेरा आउटकम कहलाएगा, रिजल्ट जो होगा। अब रही बात सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम। अच्छा बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम से मुराद ये है कि मैंने जैसे मिसाल के तौर पे सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी थी कि क्या क्या आ सकता था। तो सिक्का उछालने पर दो पॉसिबिलिटी थी और वो दो पॉसिबिलिटी कुछ यूं थी, या तो हेड आता या फिर टेल आता। सिमिलरली अगर मैं छक्के की बात करूं तो उस वक्त पॉसिबिलिटी थी कि मेरे पास या तो काड़ा आता, दो आते, तीन आते, या चार आते, या पांच आते, या छह आता। मतलब एक दफा उछाल रहा हूँ और एक छक्का उछाल रहा हूँ, उसमें से इन छह नंबर में से कोई ना कोई एक ही आ सकता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि काड़ा भी आ जाता और छह भी आ जाता, कभी ऐसा नहीं होता। तो सैंपल स्पेस बेसिकली इज द टोटल पॉसिबिलिटीज जो एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें मिलती हैं। ये तीन टर्मिनोलॉजी हमें समझना बड़ी जरूरी थी। अब हम क्वेश्चंस को जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। हम क्वेश्चन सॉरी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। और क्वेश्चन है हमारे पास 6.20। 6.20 में बोला है कि इफ अ डाई इज थ्रोन ओनली वंस। अब छक्का जो है उसको उछाला गया एक दफा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। डाई इज थ्रोन ओनली वंस। अब इस सूरत हाल में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में मांगा गया हो या न मांगा गया हो, आप अपनी आसानी के लिए सैंपल स्पेस बना लीजिएगा। दैट हेल्प्स अ लॉट। सैंपल स्पेस बनाने पे आपको बहुत मदद मिलती है।
और सैंपल स्पेस सबसे पहले स्टेप में हम बनाते हैं। बेटा छक्का है, एक दफा उछाला जा रहा है, तो एक दफा उछालने पर सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज ये निकल सकती हैं। या तो काणा आएगा, या दो आएंगे, या तीन आएंगे, या चार आएंगे, या पांच आएगा, या छह आएगा। और इसके अलावा और कोई नंबर मौजूद नहीं होता छक्के पर, तो इसलिए हमने सैंपल स्पेस ये बना लिया। अब हमने सैंपल स्पेस ये बनाया, अब हम इसके पार्ट पर चलते हैं। पार्ट नंबर वन कह रहा है कि क्या चांसेस हैं कि आपने जो छक्का उछाला और नंबर आए इवन। मतलब आपने छक्का उछाला और आंसर में नंबर आए इवन। अब इसको जरा समझिएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम। अब देखिएगा, हमने एक छक्का उछाला, तो डिवाइड में तो टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब छह, इन आउटकम्स में से कोई ना कोई छह मतलब पॉसिबिलिटी थी। तो टोटल पॉसिबिलिटी थी उसको हमने लिख देना है नीचे। अब फेवरेबल आउटकम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम हमें इस पार्ट में दिया गया है कि व्हाट आर द चांसेस के हमने जो छक्का उछाला, उस छक्के उछालने पर हमारे पास इवन नंबर आता। अगर आप सैंपल इसमें स्पेस में देख लो तो इवन नंबर हमारे पास कितनी दफा आया हुआ है? एक इवन नंबर, दो इवन नंबर, तीन इवन नंबर, तीन टोटल इवन नंबर है। तो हम फेवरेबल आउटकम की जगह पर थ्री लिख देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फेवरेबल आउटकम हमें इस क्वेश्चन में बताया जाता है। इधर यहाँ पर बोला था कि इवन नंबर कितने परसेंट चांसेस है कि इवन नंबर आए। बेटा एक ये पॉसिबिलिटी है कि इवन नंबर आ सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है कि इवन नंबर आ सकता है, और एक ये पॉसिबिलिटी इवन नंबर, मतलब टोटल थ्री फेवरेबल पॉसिबिलिटी हैं जिसकी बिना पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम अगर कैंसिल हो रहा हो तो हम कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल यहाँ पर हो रहा है, थ्री वन जा, थ्री टू जा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू, हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। टू कीप इन द फ्रेम, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब हमारे पास बोल रहा है कि लेस देन थ्री, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर जो आए वो थ्री से छोटा है। तो फॉर्मूला वही अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले तो डिवाइड में टोटल पॉसिबल आउटकम लिख दीजिएगा जो कि छह है, और अपॉन ऊपर जो है वो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम है वो क्वेश्चन में दिए गए हैं लेस देन थ्री। आप चक्का उछाल लें और वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट चांस है कि भाई आपका जो नंबर है वो थ्री से छोटा है। तो अगर आप सैंपल स्पेस में देखो तो थ्री से छोटे सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम है, यानी कि काणा और दो। तो ये जो दो है हम यहाँ पर टू लिख देंगे। ये भी कैंसिल हो रहा है, टू वन जा, टू थ्री जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास आता है वन अपॉन थ्री आंसर। इसी से रिलेटेड मैं एक और मॉडिफाई करके आपको एक समझा दे रहा हूँ कि बेटा देखिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैंने क्वेश्चन पी क्यू अपनी तरफ से बनाया, आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर अपीयर्स थ्री और लेस देन थ्री, या तो तीन है या तो तीन से छोटा है। तो इस सूरत हाल में आपके पास आंसर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डिवाइड में सिक्स, थ्री और लेस देन थ्री, या तो तीन है या तो तीन से छोटा है, या तो तीन है या तो तीन से छोटे नंबर है। तीन ये रहा बेटा, और तीन से छोटे नंबर मतलब ये तीन शुरू की जो तीन पॉसिबिलिटीज हैं वो इस कंडीशन पर लाई कर रही हैं। तो इसकी फेवरेबल आउटकम पे हम लिखते हैं थ्री, इसको कैंसिल करेंगे, थ्री वन जा, थ्री टू जा। इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वन अपॉन टू। नेक्स्ट चलते हैं बेटा।
अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, और थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर अब वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइड में 6। 6 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि सैंपल स्पेस की जो क्वांटिटी है वो 6 है। यहाँ पर कंडीशन लगाई गई कि ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है 6। तो हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम में 1/6। ये फर्दर कट नहीं सकते, तो ये हमारे पास आंसर होगा। ये हमने क्वेश्चन किया 6.20। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है, जो कि 6.21 है, और वो कह रहा है अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम। कॉइन जो है वो 2 टाइम्स टॉस किया गया। सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बनाना है, और इस क्वेश्चन में पार्ट 1 ये बोल रहा है कि सैंपल स्पेस बनाए। बाज औकात अगर वो नहीं पूछता है तब भी आप सैंपल स्पेस बनाइएगा। इसका सैंपल स्पेस कुछ यूं बनेगा। भाई कॉइन आपने 2 दफा उछाला, और पहली पॉसिबिलिटी बेटा ये निकल सकती है कि दोनों दफा हेड आए। तो आपने पहला सैंपल स्पेस बना लिया बेटा हेड, हेड का, कि दोनों दफा हेड आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है एक दफा हेड आए और एक दफा टेल आए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहली दफा टेल आए उसके बाद हेड आ जाए। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों दफा टेल आए। तो ये जो पॉसिबिलिटीज आई हैं ये आपका सैंपल स्पेस होगा। टोटल पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। अब हम इसके फर्दर क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं तमाम क्वेश्चन के सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बाकी जो नहीं करवा रहा उसको आपने खुद कोशिश करना है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा बिला झिझक। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से होगा। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स पार्ट 2 कह रहा है कि 2 हेड्स हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर सैंपल स्पेस की टोटल क्वांटिटी है 1 2 3 4। टोटल पॉसिबिलिटीज 4 है। 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 2 हेड्स है, तो 2 हेड्स बेटा 2 हेड्स एक ही दफा आया हुआ है, तो हम इस 2 हेड्स के आंसर में यहाँ पर 1 लिख देंगे। एक और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर 4 वाला। नंबर थर्ड वाला आप कोशिश कीजिएगा कि खुद कीजिएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेस। यहाँ पर सेम फेस की बात की जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4। 4 मुझे बताने की जरूरत नहीं कि 4 कहाँ से आया है। यहाँ पर सेम फेस मतलब दोनों दफा हेड या दोनों दफा टेल, 2 दफा आया है, मतलब ये भी सेम फेस हो गया और ये भी सेम फेस हो गया। यहाँ पर ना सेम फेस है, यहाँ पर एक दफा हेड आ रहा है एक दफा टेल आ रहा है, यहाँ पर टेल आ रहा है और हेड आ रहा है, मतलब सेम नहीं है। यहाँ सेम फेस है और यहाँ सेम फेस है, मतलब दो फेवरेबल पॉसिबिलिटीज है जिसमें सेम फेस है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2। और ये चूंकि ये दोनों आपस में कट सकते हैं तो 2 1 जा 2 2 जा। इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/2। आप इसका आंसर बेटा अपॉन में लिखिएगा, दैट इज रिकमेंडेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 6.22। इस 6.22 में हमारे पास बोला गया है कि 2 डाइसेस
आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। मतलब अब दो छक्के जो है वो फेंके जा रहे हैं। अब इसका सैंपल स्पेस थोड़ा सा लेंदी होगा। इसमें मांगा गया है सैंपल स्पेस, नहीं भी मांगा गया होता तो फिर हम फिर भी इसका सैंपल स्पेस बनाते। तो सैंपल स्पेस इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, ये टू डैशेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक तो ये इसका पॉसिबल, एक इस तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है। और एक इसका क्वेश्चन यही होता है कि वन die is tossed twice। तो दोनों के सैंपल स्पेस सेम बनेंगे, ये याद रखिएगा। हमने दो छक्के उछाले या एक छक्के को दो दो दफा उछाला तो उसका सैंपल स्पेस सेम बनेगा। हमने छक्का उछाला, पॉसिबिलिटी है कि वन और वन आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वन आ जाए और टू आ जाए। इस तरीके से वन और थ्री आ जाए, वन और फोर आ जाए, वन और फाइव आ जाए, वन और सिक्स आ जाए। ये वन की कैटेगरी की तमाम सैंपल स्पेस बन गए भाई। अब टू की कैटेगरी के बनाएंगे, टू कॉमा वन, टू कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा फोर, टू कॉमा फाइव, टू कॉमा सिक्स। थ्री की कैटेगरी के थ्री कॉमा वन, थ्री कॉमा टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स। फोर की कैटेगरी के फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फोर फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स। और सिक्स की कैटेगरी सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स। ये तमाम सैंपल स्पेस आपके सामने बना दिए गए हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। रैंडमली इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल, हम ये थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करें। ये सैंपल स्पेस बनाने का जो प्रोसीजर था ये फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, रैंडमली हम सॉल्व कर रहे हैं, तमाम पार्ट्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तमाम पार्ट जो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप सॉल्व कीजिएगा अपने पास। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिना झिझक पूछिएगा। थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ सेवन। यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल ऑफ सेवन। सेम इसमें भी वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। अब हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो है 36। चाहे तो आप गिन भी सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 लिख दिया आपने। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम के लिए हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो हमारे पास दी गई है कि सम टोटल ऑफ सेवन। मतलब ऐसा कि जिसका टोटल सेवन आ जाए। अब वो क्या होता है, अगर इस पॉसिबिलिटी को देखें, इन दोनों को प्लस करें, ये जो दोनों नंबर आए मतलब वन और सिक्स, इसको प्लस करें तो ये हमारे पास सेवन आता है। तो एक फेवरेबल आउटकम हो गया। इसको प्लस करें तो दूसरा फेवरेबल आउटकम हो गया। ये भी प्लस करें तो तीसरा फेवरेबल आउटकम, चौथा फेवरेबल आउटकम, पांचवा फेवरेबल आउटकम, छठा फेवरेबल आउटकम। तो देर आर सिक्स फेवरेबल आउटकम। तो सिक्स हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये आपस में कट रहे हैं। तो सिक्स वन जा, सिक्स सिक्स जा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का आंसर आया वन अपॉन सिक्स। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर फाइव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम नंबर। बेटा सेम नंबर की बात की गई है तो यहाँ पर आपके पास वही चीज आ रहा है जो पिछले क्वेश्चन में सेम फेज की बात की गई थी। तो अगर आप देखें तो सेम नंबर आपके पास किस तरीके से आता है। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइड बाय 36। अब यहाँ पर सेम नंबर एक दफा आया, दो दफा आया, तीन दफा आया, चार दफा आया, पांच दफा आया, छह दफा आया। तो छह ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें सेम नंबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर सिक्स लिख दिया। सिक्स वन जा, सिक्स सिक्स जा 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं।
हमारे पास सॉरी 6.24 में क्वेश्चन है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब इसमें सैंपल स्पेस मांगा क्या है, नहीं भी मांगा हो तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो हमने सैंपल स्पेस बनाना था। अब हम इसका सबसे पार्ट वन में जो हम मांगा गया है सैंपल स्पेस, हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बनाने के लिए बेटा यहाँ पर बोला कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों दफा हेड है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों दफा टेल है। ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहली दफा हेड आए, दूसरी दफा भी हेड आए और तीसरी दफा टेल आए। अब इसका उलट हो जाए अगर, तो कुछ यूं होगा कि पहली दफा टेल आए, दूसरी दफा टेल आए, तीसरी दफा हेड आए। इस तरीके से पहली दफा हेड आए, दूसरी दफा टेल आए, तीसरी दफा हेड आए। इसका अपोजिट हो जाएगा, पहली दफा टेल आए, दूसरी दफा हेड आए, फिर टेल आए। 1 2 3 4 5 6 और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, लेट्स सी। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है पहली दफा हेड आए, दो दफा टेल आए। फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसका उलट, पहली दफा टेल आए, दूसरी दफा और तीसरी दफा हेड आए। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी बन रही है जो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर टोटल 8 पॉसिबिलिटी हैं कि जब हम एक सिक्के को 3 दफा उछालेंगे। अच्छा, इसका भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। इसका दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से आ सकता है, वैसे कम आता है लेकिन आ सकता है। वो कुछ यूं है कि कॉइन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वन एट वंस, मतलब 3 कॉइन्स को एक दफा उछाला गया, उस वक्त भी आपका सैंपल स्पेस सेम बनेगा। अब इसके क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन हमारे पास पार्ट टू में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड विल अपेयर। एक हेड अपेयर हो, एटलीस्ट की बात की गई है। जब एटलीस्ट की बात की जाए तो देखते हैं कि कम से कम एक दफा हेड कितनी दफा आया है। उससे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम में नीचे लिख देंगे 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है क्वेश्चन की, वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन हेड। भाई इसमें अगर आप देखो तो कम से कम एक हेड आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। एक एक फेवरेबल पॉसिबल हो गया, पॉसिबिलिटी हो गई। इसमें कोई हेड नहीं आया हुआ तो ये हमारे इस कंडीशन के मुताबिक फिट नहीं करती। इसमें एक हेड आया हुआ कम से कम, बिल्कुल आया हुआ भाई। इसमें एक हेड आया कम से कम, बिल्कुल आया हुआ भाई। इसमें एक हेड आया कम से कम, बिल्कुल आया हुआ भाई। इसमें एक हेड आया कम से कम, बिल्कुल आया हुआ भाई। इसमें एक हेड आया हुआ कम से कम, बिल्कुल आया हुआ है। इसमें एक हेड आया है, बिल्कुल आया हुआ है। तो हमारे पास टोटल 7 पॉसिबिलिटी है जिसमें कम से कम एक हेड आया हुआ है। तो हम उसको लगा देंगे 7/8, क्योंकि ये आपस में नहीं कट रहे तो इसलिए 7/8 इसका आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि अपनी तरफ से बनाते थे। इसी का उलट क्वेश्चन यूं हो सकता है एटलीस्ट वन टेल, तो उसका आंसर भी यही होगा। उसको करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो कुछ यूं है कि एटलीस्ट 2 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय एटलीस्ट 2 हेड की बात की गई है, तो कम से कम 2 हेड। इसमें कम से कम 2 हेड आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, एक फेवरेबल पॉसिबल आउटकम हो गया। इसमें 2 हेड आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, दो फेवरेबल आउटकम हो गया। इसमें 2 हेड नहीं आए हुए, ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम नहीं। इसमें 2 हेड आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं भाई, ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गया। इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड है, तो ये 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/8, क्योंकि ये आपस में कट सकते हैं। 4 1 4 2, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हमारे पास आंसर आ गया 1/2। कुछ मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके बनाकर कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन लेट्स से क्या हम बनाते हैं, सेम फेस का बना देते हैं कि भाई आपके पास जो आए वो तमाम तर जो आंसर आए वो सेम फेस के हो। अब अगर आप देखें तो ये तमाम फेस है,
तमाम हेड्स हैं, ये तमाम टेल्स हैं, सेम फेस है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज एक इसमें ऐसी हैं जिसमें सेम फेस आया हुआ है, तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि ये आपस में कर सकता है, तो 2 वन जा 2 फोर जा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/4 हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, कुछ एक एक क्वेश्चन और हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो एंड करेंगे। एक क्वेश्चन और मजीद कुछ यूं है, एटलीस्ट टेल अपेयर, मतलब टेल आया आपके आंसर में, तो इस सूरत हाल में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 8, और टेल कितनी पॉसिबिलिटीज में आया हुआ है, इसमें भी टेल 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 आया है, इसमें भी टेल आया है, इसमें भी टेल आया है, तो 7 ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें टेल आया हुआ है। ये बेसिकली इसका अपोजिट हो गया, ये वाला PQ नंबर 3, इसको मैं PQ नंबर 3 बोल देता हूँ, ये PQ नंबर 2, इसको मैं PQ नंबर 1 बोल देता हूँ। PQ नंबर 3 और पार्ट 2 सेम समझ लीजिएगा कि टोटल अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो है, हमारे पास 7 दफा ऐसा हुआ है कि टेल अपेयर हुआ है, एक दफा ऐसा हुआ है कि जिसमें टेल अपेयर नहीं हुआ, तो वो हमारी इस कंडीशन के मुताबिक अपेयर नहीं हो रही, तो इस सूरत हाल में इसमें हमने नहीं लिखा। हाउ एवर इस PQ नंबर 3 का आंसर हमारे पास हो गया 7/8, ये फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पर हमारी ये रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट होती है। इस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।